धन्य है नंद बाबा, लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन लल्ला के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। बड़े परेशान हैं नंद बाबा बेचारे। अब जब नंद बाबा को भगा दिया, भागो यहाँ से, तो दुखी मन करके लौट करके भागा है। और सुनो, भग करके पंडित जी के पास पहुंच गए, क्योंकि पंडित जी ने पूजन विस्तार दिया। अच्छा को तुम गुस्सा ना बजे, वो पंडित जी पे बजा। नंद बाबा बैठ गए, पंडित जी का श्री चढ़ाओ, सब सिंदूर चढ़ा दे, और वे का सिंदूर चढ़ाओ, सब घी चढ़ा दे, और वे का घी चढ़ाओ, बे कहे घी चढ़ाओ, सुघी की जगह शहद चढ़ा दे। सबरे सब परेशान हो भैया नंद बाबा, तेरी महिमा तो अपरंपार है, मेरी समझ से तो परे है भैया, मुझे तो समझ नहीं आती क्या कर रहे हो, और मुझे तो लगता है तेरा मन स्थायी ही नहीं है। सबरे ब्राह्मण देवता कहते हैं एक काम करो नंद बाबा, तुम तो संकल्प दो और चलते बनो। नंद बाबा ने संकल्प दिया और संकल्प दे करके नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन में पहुंच करके नंद बाबा ने सभी लोगों को बैठा ला। बोले यार हमारा तो दिमाग खराब है, मन ही नहीं लग रहा। सबने पूछा भैया क्यों मन नहीं लग रहा? अरे बोले अब क्या बताएं, क्या कहें, समझ से परे है। बोले क्यों? बोले इसलिए समझ से परे है कि लल्ला के दर्शन ही नहीं हो पा रहे। सबने कहा तेरे का नंद बाबा, यहाँ की सब स्त्रियां तुम्हें जानती हैं, पहचानती हैं और समझती हैं, सभी स्त्रियां तुम्हें समझती हैं। एक काम तुम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले क्या करो? बोले नंद बाबा तुम अपने भेष को दूसरे रूप में धारण कर लो, बढ़िया डाई आई करके बढ़िया चिकने चापते हो जाओ। आओ, आजकल डाई चल गई है, वो गोदरेज एक्सपर्ट, कितना बूढ़ा हो आदमी बस लगा ले हैं। संजू भी लगाए थे कलश यात्रा के दिन, इतने तक लगी थी संजू की, तो दाढ़ी से ऊपर है। तब नंद बाबा बढ़िया टिक टाक के हो गए, बड़े सुंदर सज गए, और सज करके नंद बाबा कहाँ चल पड़े? बोले सज करके नंद बाबा लल्ला के दर्शन करने के लिए चल पड़े। ब्रज की जितनी गोपियां थी, गोपियों ने नंद बाबा को सजा हुआ देखा तो एक गोपी को शक हो गया। बोले गोपी मुझे तो ऐसा लगता है ये सजा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं है, ये तो नंद बाबा है। दूसरी गोपी बोली बिल्कुल सही कहा, यही नंद बाबा है, और ये भेष धारण करके आया है, ये दूसरे भेष में आया है। गोपी को अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध में आकर के मटकी में से घी निकाल करके गोपी ने मिला करके एक सांस में नंद बाबा के मुंह पर मार दिया। जब गोपी ने नंद बाबा के मुंह पर दही को मारा तो नंद बाबा को भी अत्यंत क्रोध आ गया। चोरे दादी की मेरे ऊपर दही मारा। नंद बाबा ने भी गुस्से में आकर के मटकी में से दही निकाल करके गोपी के ऊपर प्रहार कर दिया। अब गोपियां नंद बाबा को दही का प्रहार कर रहे हैं, और नंद बाबा गोपियों को दही का प्रहार कर रहे हैं। बिना होली के होली खिल गई। नंद बाबा ने कमर में बांधी ढोलक, और ढोलक को बांध करके नंद बाबा बजाते हुए रुदन करते हुए एक सांस में नंद भवन के अंदर पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा नंद भवन के अंदर पहुंचे, वैसे ही कहा जाता है नंद बाबा ने सामने अपने लल्ला के दर्शन कर लिए। और लल्ला ऐसे नहीं दिख रहे थे, इतने दुर्लभ, इतने प्यारे, इतने सुंदर, आहा जगत के पति जगन्नाथ इतने सुंदर, इतने सुंदर, देख करके मन ललचा रहा था, मन प्रसन्न था। नंद बाबा ने लल्ला को देखा तो मानो नंद बाबा की वहीं पर समाधि सी लग गई हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान काय का तिलक लगाए? बोले कस्तूरी तिलकम। कस्तूरी का तिलक लगाए? बोले कहाँ लगाए? बोले ललाट पर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान का शरीर ऐसा लग रहा है कि मानो कंकड़ मारो तो अपने आप शरीर में से पिघलापन आ जाए। इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं, बड़े सुंदर भगवान लग रहे हैं। और भगवान को देख करके नंद बाबा की मानो समाधि लग गई। भगवान को देख करके नंद बाबा देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे। भगवान इतने अच्छे ही लग रहे थे कि उन्हें देखे जा रहे, इतने प्यारे ही लग रहे हैं भगवान। उनको नंद बाबा देखे ही जा रहे हैं। देखते 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 नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हो गए। सभी गोपियों ने पकड़ करके नंद बाबा को हिलाया। हे नंद बाबा, पागल है गए क्या? नंद बाबा ने पूछा क्यों? हम तो पागल नहीं है, पागल तुम्हें ही आ गई होगी। अरे नहीं नहीं नंद बाबा, लल्ला को देखे ही जा रहे हो, इतने छोटे से लल्ला को क्या किसी की नजर लगा दोगे क्या? तुरंत गोपियों ने नंद बाबा को भगाया और लल्ला की नजर उतारने लगी।